भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद एमएलए के दावेदार हैं। जो विधायक की टिकटें मांग रहे हैं उनको पूछो कि कभी आप कोई गांव के वार्ड पंची बने हो, कभी आप कोई नगर परिषद कोई पार्षद ही बने हो। पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर बारात तो तैयार हो गई है, लेकिन दूल्हे का कोई अता है नहीं, कोई पता है। ये बिना बारात बिना दूल्हे की बारात है। जो बाड़मेर का विकास हुआ है वो विकास ये भारतीय जनता पार्टी वाले पचा पार नहीं रहे। रंग बिरंगे कुर्ते पहनते हैं और धर्म के नाम पर आम जनता को बगला जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें आपने देखा होगा जनता का कहीं अता पता नहीं था, केवल उनमें आक्रोश था आपसी। वो कहेगा मैं विधायक बनूंगा, वो कह रहा है मैं विधायक बनूंगा। जो हमारी ईडी, सीबीआई, जो भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये संस्थाओं का ये दुरुपयोग करते हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को डराते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप भी यहाँ पे सभी मेरे सम्मानित मीडिया साथी यहाँ पे विराजित थे। हमने हर बोर्ड बैठक में सभी सम्मानित पार्षदों से हमेशा ही बाड़मेर के विकास को लेकर हम गंभीर रहे हैं, बाड़मेर के विकास को लेकर हम कटिबद्ध हैं। और बाड़मेर में आपने देखा होगा कि इस 4-5 सालों के अंदर बाड़मेर में नए विकास के आयाम स्थापित हुए और आपने देखा होगा प्रतिपक्ष किसी भी सूरत में ये जो बाड़मेर में नगर परिषद बोर्ड द्वारा हमारे बाड़मेर के विकास पुरुष मेवाराम जी जैन विधायक बाड़मेर द्वारा और राजस्थान की जन कल्याणकारी सरकार अशोक जी गहलोत साहब के निर्देशन में जो राजस्थान के साथ साथ जो बाड़मेर का विकास हुआ है, वो विकास ये भारतीय जनता पार्टी वाले पचा पार नहीं रहे हैं। और वो हर चीज़ के अंदर कितना भी अच्छा कार्य कर लो, अभी आपने देखा होगा कि कल बाड़मेर के अंदर करीब 19-20 करोड़ के प्रोजेक्टों का शिलान्यास हुआ। हमने उन सभी नामकरण पट्टिकाओं पे प्रतिपक्ष नेता का, यहाँ तक कि सभी जितने भी हमारे यहाँ पे निर्वाचित पार्षद हैं, उन सबके हमने उसमें हमने नाम लिखे और सभी को आमंत्रित किया। लेकिन वो किसी भी केवल कांग्रेस के ही पार्षद उसमें आए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी पार्षद उस प्रोग्राम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें बाड़मेर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो एक ही है कि किसी भी तरह इनका विरोध कैसे किया जाए। वो केवल विरोध और नकारात्मक विचार रखकर ही विरोध करते हैं। मैंने इनको कहा आप एक एक बिंदु पर चर्चा करें, चर्चा करना नहीं चाहते हैं, केवल आरोप, झूठे आरोप लगाते हैं और इन झूठे आरोपों से बाड़मेर की जनता इन्हें समय पर जवाब देती है। आज वॉकआउट का क्या कारण रहा? आज प्रतिपक्ष का वॉकआउट का कारण क्या रहा? क्या वजह बताइए? वजह तो आपने सभी ने सुनी होगी, वजह तो कोई है ही नहीं। उनका तो केवल एक ही है कि विरोध करना। कितनी भी अच्छा कार्य हो उसका विरोध कैसे किया जाए। आपके अंदर सब चीज़ें अच्छी, आप में कमी क्या है उस कमी को ढूंढना। ये कमी देखो कि जो कार्य करेंगे उनसे गलती भी होगी, जो कार्य कुछ नहीं करते उनसे कोई गलती नहीं होती है। तो मैंने इन्हें कहा कि आप सभी बाड़मेर के निर्वाचित, आपको जनता ने चुना है और आप नगर परिषद के अंदर बाड़मेर के विकास को लेकर आप अपनी बात रखें। लेकिन ये बात रखना ही नहीं चाहते हैं। ये तो कहते हैं साहब यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है। आपने मीटिंग बुलाई नहीं, हमारे पार्षद बाहर चले गए। भाई नगर परिषद में बाड़मेर की जनता ने पार्षदों को शहर में रहने के लिए चुना है, न कि बाहर रहने के लिए चुना है। अब वो कहते हैं हमारे पार्षद साहब जयपुर चले गए, दिल्ली चले गए। अब क्योंकि सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद एमएलए के दावेदार हैं। अब वो एमएलए की टिकटें लड़ने के लिए चले जाते हैं, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। एम्पावर कमेटी का जो अनुमोदन हो रहा था उस तो आपके स्वयं के पार्षदों ने इसका वो हमारे पार्षद महोदय को जानकारी नहीं थी। वो हमारे पार्षद महोदय को जानकारी नहीं थी। मैंने आयुक्त महोदय से भी पूछा। प्रशासन शहरों के संग राजस्थान की सरकार ने एक जो गाइडलाइन जारी की, उसके अंदर पार्षद को कहीं पर उस कमेटी के अंदर एम्पावर नहीं रखा गया है। उसमें हमारे नगर नियोजक, कमिश्नर, चेयरमैन और अधिशासी अभियंता, ये 4 जनों की उसके अंदर कमेटी है। उसके अंदर वो कह रहे साहब इसमें आप मैं बिल्डिंग कमेटी को मुझे रखना, तो उसमें ये प्रावधान नहीं था। शहर के विकास को लेकर मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम शहर के विकास को लेकर जो हमारा नगर परिषद का जो हमारा कांग्रेस का बोर्ड है, मेरे सभी जो सम्मानित पार्षद है, हम बाड़मेर के विकास के लेकर हम कटिबद्ध हैं। माननीय विधायक साहब के मार्गदर्शन में हमने बाड़मेर में, आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों के अंदर करोड़ों के प्रोजेक्ट को हमने अंजाम दिया है। आज बाड़मेर के अंदर 20,000 पट्टे आम जनों को दिए गए। कहीं पर भी
जनता के अंदर नगर परिषद के प्रति जो नकारात्मक छवि थी वो आज की तारीख में 1% भी नकारात्मक छवि नहीं है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि चुनाव का समय नज़दीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों का आपने भी देखा होगा कि अभी इन्होंने एक थोड़े समय पहले एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें आपने देखा होगा जनता का कहीं अता पता नहीं था, केवल उनमें आक्रोश था आपसी। वो कहेगा मैं विधायक बनूंगा, वो कह रहा है मैं विधायक बनूंगा। जो विधायक की टिकटें मांग रहे हैं उनको पूछो कि कभी आप कोई गांव के वार्ड पंची बने हो, कभी आप कोई नगर परिषद कोई पार्षद बने हो, जो आप एक विधायक का सपना देख रहे हो। ये रंग बिरंगे कुर्ते पहनते हैं और धर्म के नाम पर आम जनता को बगलाते। अभी आपने सुना होगा उसके बाद में इन्होंने एक परिवर्तन यात्रा निकाली। परिवर्तन यात्रा में आपने देखा होगा कि जो यहाँ प्रदेश स्तर के नेता आए, कैबिनेट मंत्री आए, उन्होंने मंच के ऊपर, आप सभी ने मीडिया साथी वहाँ थे, सभी ने सुना होगा कि उन्होंने विकास की एक चीज़ भी जनता के सामने एक भी चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि हमारी केंद्र सरकार ने, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारी बहुमत जीते थे, हमने जनता के लिए, बाड़मेर के लिए एक भी कोई कार्य किया हो। केवल मंचों के ऊपर यही कहा कि हम ईडी भेजेंगे, जैसे दिल्ली से ईडी, जो हमारी ईडी, सीबीआई, जो भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये संस्थाओं का ये दुरुपयोग करते हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को डराते हैं, धमकाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिनके साथ जनता है वो किसी से डरने वाले नहीं है। हमने साफ नीयत से, ईमानदारी के साथ में जनता का कार्य किया है, जनता हमारे साथ है। ये जो आके यहाँ पे ऐसे भाषण जो मंचों पर देते हैं, इन तथ्यों में कुछ चीज़ें नहीं है। इनका जो आपसी झगड़ा है, आज देख लो, इनके पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर बारात तो तैयार हो गई है, लेकिन दूल्हे का कोई अता है नहीं, कोई पता है। ये बिना बारात, बिना दूल्हे की बारात है और इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ के जो सम्मानित सांसद है कैलाश जी चौधरी, उन कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको वहाँ पे केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उनको पूछो कि बाड़मेर के लिए एक भी वो ऐसी कोई कार्य बता देवे जो उन्होंने अपने इस कार्यकाल के अंदर बाड़मेर के लिए कुछ किया है। और केवल यहाँ पे जो छोटी सी मांग थी कि कम से कम आप ट्रेनों का संचालन दिल्ली, बॉम्बे का बाड़मेर करवा दो, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो ट्रेनों का संचालन तो दूर की बात है, जो ट्रेनें जोधपुर के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है, उन ट्रेनों को वो बाड़मेर के यार्ड में भेजते हैं कि साहब यहाँ खड़ी करने की जगह नहीं। उससे आम जनता को फायदा नहीं होगा। बाड़मेर की जनता को उन्होंने एक हवाई अड्डे का जो विश्वास दिया था, वो आप देख लो, केवल कागजों के अंदर और हवाई बातें रह गई है। बाड़मेर में हवाई अड्डा आज तक नहीं बन पाया, लेकिन वही हमारी कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार के मुखिया अशोक जी गहलोत ने और बाड़मेर के जन नायक माननीय मेवाराम जी जैन साहब ने बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले के अंदर विकास की गंगा बहा दी। और बाड़मेर के अंदर आज की तारीख में आप देख लो, ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जो हमारे, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, संस्कृत कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, यहाँ तक कि 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हो हॉस्पिटल हमारे बाड़मेर शहर में बना है। अगर मैं आपको बाड़मेर की विकास की जो लिस्ट है वो अगर शुरू करूं तो रात तक उस मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इतने कार्य हमारे माननीय विधायक साहब ने और नगर परिषद के बोर्ड ने करवाए। चल, इस बीच में विपक्ष ने एक और मुद्दा उठाया था, एसओजी आके कही है और बहुत सारे मामले। मैंने आपको पूर्व में भी ये चीज़ कही है कि ये एसओजी, ईडी, सीबीआई, ये इनके अलावा उनके पास में कोई कार्य नहीं है। लेकिन ये एसओजी के मुझे संज्ञान में नहीं है कि भी कोई आई हुए हमसे कोई वार्ता हुई हुई है, ऐसे हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं आया। सभापति महोदय, एसओजी राज्य सरकार की खुद की संस्था है जो इस तरह के मामलों की जांच करती है, ये सेंट्रल की नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमने ईमानदारी और निष्ठा के साथ में एक बोर्ड ने कार्य किया है। अगर इन कार्यों के अंदर कहीं पर भी अगर कोई भी गलती हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम समय मुकदमा कराएंगे और पारदर्शिता के साथ में जनता के किसी कार्य में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उसमें पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि किसी प्रकार की कोताही अगर बरती जाती है तो उनके खिलाफ हम खुद कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। ये विश्वास हमने जनता को पहले भी दिया है और आगे भी ये विश्वास देंगे।